मैं इसी जूनागढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम जमींदार सोहन सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई और हमारी बेटी इस वक्त ममता वो सयानी हो चुकी है। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि काश अगर कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, हम अपने बेटी का हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं। कहिए शिवाई, हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? कोई कष्ट नहीं है मालिक आपकी प्रजा में। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे खानदान की ये पुरानी परंपरा है कि हम लोग हमेशा गरीबों की मदद करते आए हैं। जी बाबू साहब, तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। बहुत अच्छी बात मालिक। अरे हाथ जोड़ी विनती करूं पिताजी बारंबार, हाथ जोड़ी विनती करूं पिताजी बारंबार, और किस कम में हम बीतिया करो क्या बात है बाबूजी, आप इतना उदास क्यों बैठे हुए हैं? कुछ नहीं बेटी, बस बैठे बैठे कुछ बातें सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? और 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं। इसलिए बाबूजी 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं उदास, और बरसी 18 की हुई रहो हमारे पास। बेटी, अब बाबूजी। तुम बच्ची नहीं बल्कि सयानी हो चुकी हो और हमारी जिंदगी का भरोसा क्या है, इसलिए हम सोचते हैं कि अपने जीते जी अपने बेटी का हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं। बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? कम से कम अब की साल पढ़ाई तो कर लेने दीजिए। बेटी, अगर ये बात है तो ठीक है, अब की साल और पढ़ाई कर लो, इसके बाद हम तुम्हारे शादी के विषय में सोचेंगे। सबसे पहले आपके लिए भोजन कर लीजिए। सुबह से खेत की तरफ निकले, अभी तक आपने भोजन किया नहीं है। हाँ बेटे। चलिए, भूख भी लगी होगी आपको। हाँ बेटी, खेत पे कुछ काम था, इसलिए मजदूरों को लेकर के मैं काम करवा रहा था। चलो सबसे पहले भोजन करते हैं, उसके बाद में बाकी का काम देखेंगे। आओ मैं। पूरियां पत्ता में रख लें।
दुरुस्त नजर आवत है। जब नैहरे से आई हो एकदम चलवा मछरिया चमकत रही, तुम तो सहरिया झुरा चली जात। का भौजी? क्या बताऊं शेरू, तुम तो जानते हो कि घर में मैं अकेली हूँ। हाँ, इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। बड़ी मेहनत पड़ा। चूल्हा चौका बर्तन करना, कपड़े धोना, मार बाबूजी का सेवा करना, चांदनी छोटी मेरी ननंद है, उसका भी लालन पालन करना पड़ता है। इतना सारा घर में काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। यही बात बैठकर सोच रही थी अभी तक। बड़ी मेहनत पर तुम हर मेहरारू बर्दाश्त कर लियो, सब मेहरारू बर्दाश्त हो न कर पाओ। तो है जगह हमार मेहरारू हुए तो मुहे में मूद के चली जाए। शेरू, किसी भी औरतों को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो मेरी माँ है, मेरे बाबूजी हैं। आखिर मैं नहीं सेवा करूँ तो कौन सेवा इनकी करेगा? तुम ही सोचो, बाबूजी बूढ़े हैं, माँ को दिखाई नहीं देता है। हाँ? और चांदनी अभी छोटी है, उसका लालन पालन करना मेरा फर्ज है, क्योंकि वो भी कोई काम तो कर नहीं सकती। और तुम्हारे भैया हैं विमल, हमारा देवर, वो जाता है कॉलेज पढ़ने के लिए, पढ़ाई करके आते हैं तो वो भी जो है ठीक है, चाय नाश्ता उनका भी कराना पड़ता है। तुम्हारे भैया चले जाते हैं खेत की तरफ काम करवाने के लिए, तो इसीलिए मैं सोचती रहती हूँ इन लोगों से इतना प्यार मुझे मिलता, कभी मैके की याद नहीं आती। मैं सोचती रहती हूँ सारा काम कर लूंगी लेकिन किसी कोई परेशानी नहीं आने देगी। ठंडू पड़त है, क्या करूँ, ठंडी पड़ती है। बीमार पर जो है तोहरे नैहरन वाले हुई हैं, एको हुई है ना। यही बात तो मैं अपने भैया को समझाती हूँ, तुम्हारे भैया को यही बात तो मैं समझाती हूँ कि देखो ठंडी में काम हिसाब से करो, लेकिन मानते कहाँ हैं। कहाँ मानत वो बिहानो खेते में पानी लगाओ कहा का कही दे। देखो तुम जानते हो मना इतना ज्यादा करियो ठंडी मनिए पड़ता, लेकिन उनको हाय रुपया लगा। वो तुम चाहे जितना कहो काल पानी लगाओ न जाओ, तुम्हारे लेकिन बाबू वो उनके बाबूजी हैं, वो हैं बूढ़े हो गए, चलने फिरने के लिए मोहताज हैं, लेकिन कहते नहीं जाओ वहाँ इस खेत में पानी लगा दो, उस खेत में पानी लगा दो, काम बराबर करते जाओ। पैसा तो इतना ज्यादा हमको हमारे समझ में नहीं आता, इतना पैसा पीछे इतना ज्यादा पड़े हैं लोग। लेकिन भौजी तुमका उम्मीद है कि ये सब माया है। क्यों? हमका तो उम्मीद नहीं। तुम इतना टहल कह के दे तो यही से यार तुमका सब भौजी भौजी करा थे। जौन दिन टहल न करो को नहीं माया तुमका, सब तुम्हारे टहल के साथी है। अच्छा, तो हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गए हैं। यही तो हम नीक बात कहो को बताते नहीं, नीक बात बताओ तो खराब लागत है। अरे अरे काम करते हैं, देखो तुम तो जानते हो हाँ कि तुम्हारे बाबूजी हाँ और तुम्हारे और सब लोग चाहते हैं काम करने जाते हैं, काम करवाते हैं वहाँ खेत में। इस समय जानते हो इतना ज्यादा खर्चा बहुत खर्चा है ना। तुम्हारे बाबूजी को वहाँ वाला मकान बनवा रहे हैं, हाँ तुम भी ये भी जानते हो, और एक जगह दूसरे जगह लिंटर डलवाना है। हाँ। इतना ज्यादा खर्चा, अगर काम नहीं करेंगे तो कहाँ से पैसा आएगा, तुम ही सोचो। उनका नहीं सोचो, तुम आपन सोचो। मैं अपनी क्या सोचूं? तुमका ये सब मयाते नहीं ना। एक बात बताई, ये सब तोहरे टहल के साथी हैं, जितना ठंडी में पकड़ ले काल रहा तो भौजे हो काहो लाएगा ना। बात तो हद तक सही कहता है। हम गलत बात कौनो मेहरारू बताते ही नहीं। देखो सोचो, ये तोहरे बूढ़ा का नहीं देखा, बूढ़ा अंधर धुंधर है, लेकिन तोहरे ससुर का तो दिखाते हैं। एक लोटवा पानी लिए कोई पतोहू पानी लाया, दुनिया ससुर नीमी के दतुइन मांगा तो वह बुढ़ौना सारा आमे के दतुइन मांगा थे। तुम्हारा देवर है 24 घंटा पढ़ाई के, 2-4-10 मिनट का अगर छुट्टी पाएंगे तो वो खेले कूदे में गंवा दिए थे, नहाए के चड्ढी तक फेंक दिए, ले भौजी धो दियो। पता नहीं ओमा का लाग रहा है का ना लाग रहा है। तुम्हारी ननद है
अब तक नान के रही धीरे धीरे वहू सयान हो गए। बताओ का चूल्हे पर आधान दे दियो, तुहरे चूल्हे में लकड़ी नहीं लगा सकती। हम तो कही थी तुहार मन सेदू का मात है, तुम ये घर में जौन चाहो हुआ हो, लेकिन तुम कबो चाहता ही नहीं ना। बात तो हद तक सही शेरू सही कहता है। हम गलत बात कबो नहीं बताए कौनो मेहरारू। शेरू तू बात हद तक सही कहता है कि घर के अंदर मेरे काम के स्वार्थी हैं सब। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है। कौनो काम करे को तो खाली अंडा दे। चंदा देवी ने मारूंगी थोड़ा पीछे हो जाएगा। हाँ तू ही नहीं तो हल करे। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, अगर कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है, बुढ़ी और बुढ़िया का सेवा करना हो तो चंदा देवी है। सही बात कहता हूँ कि बुढ़ा है यार दोस्तों से मिलने के लिए विदेश चला जाता है, लेकिन अपने हाथ से एक लोटा पानी नहीं ले सकता है। और बुढ़िया है मान लीजिए उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन विमल सिंह है वो तो जवान है, सयाना हो गया है, पढ़ाई करने जाता है, पढ़ाई करके आता कोई काम नहीं करता, सारा दिन घूमता रहता है। और वो चांदनी इतनी छोटी भी नहीं रही, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती, लेकिन वो भी कोई काम नहीं करती। सारा दिन इतना लाड़ प्यार में रखते हैं कि सारा दिन घूमती रहती है, मौज मस्ती करती है। पैसे मिले खाएगा तो को कमा जाए। बात सही कहता है शेरू, लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं सवेल के अंदर में। आने तेरे भैया को आज फैसला होकर रहेगा। फैसला मन से दुआज कराओ, ऐसे मन से दुआज मन से। आज फैसला होकर ही रहेगा, या तो इस सवेल के अंदर बाई लोग रहेंगे और या तो अब चंदा देवी रहेगी। आने दे, क्योंकि आज मैं खाना बनाऊंगी नहीं हवेली के अंदर। अगर खाना न बने हो तो गंगा कसम आजे तुमका पता लग जाए तुमका को कितना मयास। आने दे, खाना नहीं बनाऊं, जब भूखे मरेंगे ना तब पता लगेगा इन लोगों को। जो पैसा मन से सब लोगों को चर्बी चढ़ गई। क्या बात है भाई, इस कदर मुख फेर कर बैठी हो, बात क्या है? क्या हो गया? क्या आज तुम इस तरह मुझसे रूठ कर बैठी हुई हो? अरे जब ही मैं आता तो तुम हंसकर मुझसे निपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है जो इस कदर तुम मुझसे रूठी हुई हो? हर कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो, कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो, और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, कहो किस सोच में तुम उदास बैठी हो। ये क्या है? बात क्या है प्रिय जो तुम इस तरह मुझसे नाराज हो? बोलो। और किसी ने कुछ कहा हो तो बोलो, और इसने तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलो, मैं इसकी खाल खींच लूंगा। तो बात क्या है जो इस तरह मुझसे नाराज है?
प्रिय तुम जब तक मुझे बताओगी नहीं तो मैं समझूंगा क्या कि बात क्या हुई है। जो आज तुम इस कदर मुझसे नाराज हो, क्या हुआ? ये बताइए, मैं आपकी पत्नी हूँ, नौकरानी हूँ। क्या समझते हैं आप लोग मुझे? प्रिय तुम क्या कह रही हो? अरे तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी पति का आधा अंग होती है। और तुम आज इस तरह कह रही हो, माजरा को समझ में नहीं आ रहा है। बात क्या है तो इस कदर तुम मुझसे नाराज हो? क्या हुआ? जानना चाहते तो सुनिए। बोलो, बात क्या है? और पूरे परिवार को खाना नहीं बना, पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। अगर कुछ भी कहा मके को चली जाऊंगी। कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं, कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं। भी कहा खोटी खरी सुना, एक बात समझ लीजिए स्वामी जी कि आज के बाद घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी। आपने कुछ भी कहा तो अपने मैके चली जाऊंगी। अब लोग कुछ बोले ना समझ लेना, अच्छा नहीं होगा। ऐसी बात बोलोगे दोबारा मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाओगे। प्रिय तुम ये क्या कह रही हो कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाओगे? अरे प्रिय सोचिए कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़ी बहू का धर्म और कर्तव्य क्या होता है ये तुम्हें मालूम है। बहू का धर्म और कर्तव्य होता है कि माँ बाप की सेवा करना, ये बहू का फर्ज होता है। और ये फर्ज नहीं होता है कि तुम इस तरह बातें कर रही हो कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाओगी। बहू का यही फर्ज होता है कि सारा सारा दिन काम करे, सब लोग मौज मस्ती करें। अच्छा, तो काम करने के लिए तुम परेशान हो रही हो, हैं? अरे घर में खाओ तो काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, और फिर तुम जानती हो कि माँ है अंधी और बाबूजी बूढ़े हैं, चांदी अभी छोटी है, तुम क्यों फिक्र करती हो? देखो, शब्द करिए, थोड़े दिनों की बात है, विमल की पढ़ाई हो जाने दो। उसकी पढ़ाई पूर्ण होने के बाद हम उसकी शादी कर देंगे। घर में बहू आ जाएगी, फिर तुम्हारा हाथ बटाएगी, सारी समस्या का समाधान शांत हो जाएगा। क्यों फिक्र कर रही हो? वाह स्वामी जी वाह। अरे वो आपके बाबूजी, अपनी बाबूजी की बात कर रहे हो? क्यों? अरे वो लेटे रहते हैं, उठने के लिए जो है कोई काम कहो तो काम नहीं करते हैं, बिस्तर तक नहीं उठा के अपना रख सकते हैं, अपने हाथ से एक लोटा पानी ले सकते। कोई काम करना हो तो सिर्फ चंदा देवी मरे। अरे चंदा, सब लोग मौज मस्ती करे, काम करने के लिए सब सिर्फ मैं ही रहूं। बूढ़े हैं और बूढ़े माँ बाप की सेवा करना हम लोगों का धर्म है। अच्छा, बहुत भाग से माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है। सबको नसीब नहीं होता है माँ बाप की सेवा करने के लिए। और भाग तुम, बनाओ तुम्हारा भाई है, वो पढ़ाई करके आता है, वो भी सारा दिन घूमता रहता, वो तो जवान है। और तुम्हारी बहन है, छोटी नहीं रही, अब इतनी हो गई, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती है, लेकिन वो भी कोई काम नहीं करती। चंदा, तुम्हें कोई किसी ने बहका दिया क्या? अरे आज तक तो तुमने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की है, और आज इस तरह तुम मुझसे बातें कर रही हो। कभी इतना जुबान नहीं चलाई, और आज तुम मेरे समक्ष अपनी जुबान को इस्तेमाल कर रही हो।
और मालूम हो गया कि किसी ने इसे बहकाया है तो सबसे पहले उसके सर पे जूते चलाऊंगा जिससे से बहकाया होगा। देखो चंदा, अभी हम तुम्हें समझाते हैं कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्रोध अक्ल को खा जाता है। अगर तुम इस तरह क्रोध करोगी तो ये परिवार एक दिन बिखर जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि हमारे घर में नफरत की दीवार खड़ी हो जाए। चलकर तुम भोजन तैयार करो। चंदा, भी तुमने हमारा प्यार देखा है और कहीं हमारी क्रोध की ज्वाला भड़क गई तो फिर सोच लो कि देखती हो क्या है। पैर में 9 नंबर के जूते हैं, साली बेभाव के मारूंगा, सर के बाल तेरे जमीन पर आ जाएंगे। शे मैं अभी भी तुझे समझा रहा हूं कि मेरी बात की कद्र कर। एक में साले ना करोगे तो वो कंटाप मानूंगा, बतीसरी कर बाहर आ जाएगी। हराम खोर कहेगा। तेरे ऐसे तो साले बहका रखा है, तू ही सर पे चढ़ाता है हराम खोर से। तुम जितना काट कर फेंक दूंगा अगर बीच में ज्यादा बोलोगे तो। चल पीछे साला बदतमीज। चंदा, बजा रहा हूं और वापस आऊं तो भोजन मुझे बना मिलना चाहिए। याद रखा चंदा, हम तेरे चेहरे का नक्शा साली बिगाड़ दूंगा। याद रखना मेरी बात को। हमारा नाम है शबर। शेरू, ये मेरे पति मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे? तुम कहे घबरा तो तो हम जिंदा हैं। जब तक हम जिंदा हैं तुम घबराओ ना। हमें मरे के बाद घबराओ। ये मनसेदू है, घंटा खा के गर्म है, इनका जाए दियो। ये कहा जाइए, चाहे जहाँ जाए संजा का तोहरे लाए आई है, तोहरे लाए इसी डेबिया है। मतलब तुम ना समझो, ये सब लड़का ही समझा। संजा का ही है, लेकिन अब गर्म हो तो गर्म रहो, गुस्सा शांत ना करो। खाना नहीं बनाओ तो बदना बनाओ और गर्म ही रहो। संजा का सूधे रहो, बात ना की हो। आने दे शाम को, जब प्यार से बात करेंगे ना, मारूंगे लात, बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही। अगर मेहरारू संजा सवेरे मनसेतु का लाते समय तो क्या कल्याणो नहीं हुआ। लेकिन बात तो ये है शेरू, अगर खाना नहीं बनाऊं तो साथ में मैं भी तो भूखी मरूंगी। तुम काहे परेशान हो, तो हम जिंदा हैं। तुम हमारे मरे के बाद सोचो। इनका जाए दियो, खाना न बनाओ, हम चले जाओ होटल। होटल से लोग जगदीशपुर से खाना वही तकिया के अंदर घुसेर दे। तुम रात में उठो, गुपुर गुपुर खा लियो। ये पूछे तो कह दियो मैं नहीं खाऊंगी। शेरू, अगर तरह से काम कर दोगे तो वादा करती है चंदा देवी कि सब लोगों को सुधार के रख देगी। और ये जो मेरे पति देव इतनी अकड़ दिखा रहे हैं ना, बताओ, कहा थी कि तुम भी गा रहे हो, इनका शंका है कुछ। हमारा तुम्हारा बात जाना थी, जानते होंगे तो करेंगे क्या? शेरू, जो मेरे पति देव इतना आकर दिखा रहे हैं ना, एक दिन अपने उंगली इशारे पे ना नचाई तो मेरा नाम भी चंदा देवी है। जो कहूंगी सवेली के अंदर वही करेंगे। सिर्फ खाना लाकर मेरे पेट नीचे छुपाते रहो। अब देखो कौन कौन सा खेल खेलती हूँ सवेली के अंदर। इनका खेल खिलाओ, खाना का इंतजाम। ठीक है, मैं चल रही हूँ, खाना लाकर मेरे पेट के नीचे छुपा देना। 500 रुपया दिए जाओ। 500? हाँ। क्या होगा रे? अब होटल पर जाए तो कहा होटल वाला हमारा रिश्तेदार आए, अब पैसा लगभग करी कुछ ना कुछ।
लड़ाई झगड़ा चल रहा घर में, कुछ दिन अपने पैसे से काम चला लो, बाद में ले ले। तू भिखारी मन इस बात ये अम्मा चवन्नी नहीं है, तुम बताओ तो कि खर्चा चला ली। वो कहा दी फ्री में खवा दे बता। कहा एक दिन खवा दे तो उनके कहे पर न जाओ। तुम्हारे पास पैसा नहीं? कहा भौजी हम बहुत लेना है। 500 रुपए चाहिए? हाँ चलो आओ देती हूँ। चलो देखा तई के लकड़ी लगाओ 500 के जुगाड़ होएगा। कहत रहे ना कि जब तक लकड़ी न लगाओ पैसा न मिले, अब और खर्चा मिली। 500 खाना का मिल रहा, 500 का कौन खाना हुई एक मनई के। होटल पंजाब जो न सारा गुला बासी तेवासी लाके आओ वही का ढाई दिया तकिया के नीचे का कोई खाइए नहीं, कौन अमा मेहरारू वही ये मर गई समझो मैं गांव के कुकुर मारीगा। अब आज हमें घर में मजा आई, पैसा लेके जाओ। ठीक पहले इनका हम भिजार दे तो ये भैया उदय राज की तरफ से 20 रुपया समाचार सुनेंगे, लेकिन आज हमारे घर में मजा आई पक्का है। आज 500 में 150 का खाना वही एक ठुका लेके जाओ का ठंडा नहीं लुंडिया है वाला समझो और 1 किलो एका लाई जाओ। सब्जी नहीं वो वाली सब्जी समझो। ये जितने भिजारी है उतना हम बना। अरे यार कहूँ कि मेहमान से दू कमात हो ओके मेहरारू तोरे कब्जे में आ जाए, तुम्हार का पूछेगा है वो बच्चा कमाए ले वो भिजारे का हमारी ने। अब देखो आगे होता क्या है। हाँ लीजिए, काफी देर से प्रोग्राम चल रहा है, भैया लोगों की फरमाइश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे, उसके बाद अगला कार्यक्रम। ये विविध भारतीय विज्ञान प्रसारण सेवा का जहन्नम केंद्र है। अब आप मिस्टर PM आजाद से 21 खबरें सुनेंगे। आज रायबरेली लतापुर चौराहे के निकट नरेश स्वीट हाउस में एक 6 एकड़ रसगुल्ला फट जाने के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। मृतक लोगों को सरकारी एम्बुलेंस द्वारा रायबरेली एडमिट किया जा रहा है और जख्मी लोगों को शीघ्र कब्र खोदाकर दफनाया जा रहा है। कब्रस्तान में मुर्दों की मांग है कि कब्रस्तान के अंदर पंखा लगवा दिया जाए, जिससे हमारे मुर्दे लोग कब्रस्तान के अंदर चैन की नींद से सो सके। किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर में हेलीकॉप्टर का पंखा लगवा दिया जाए, जिससे हमारे किसान भाई आसमान में खेती कर सके। आज ऊंचाहार NTPC में 2 कुत्ते नंगे तार का कनेक्शन जोड़ रहे थे। पुलिस गश्त लगाती हुई पहुंची, उन दोनों कुत्तों को गिरफ्तार कर लिया है। जमानत के लिए कोई नहीं गया, एक पिलिया गई थी उसे भी अंदर कर दिया गया है। आज अपराह्न 6 बजे गंगा में आग लग जाने के कारण हजारों की तादाद में मछलियां मर चुकी है। कुछ कछुए पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार आग को बुझाने के लिए अनेकों प्रबंध कर रही है, जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि उचित रूप से भेज रही है। आज गोरियाबाद चौराहे पर 2 बुढ़े चाय के कुल्हड़ में डूबकर मर गए, जिनको निकालने के लिए इलाहाबाद से हाई पावर की क्रेन लाई जा रही, जो अब तक कुंडा हरनामगंज तक पहुंचने की सूचना प्राप्त हुई है। अब सुनिए मौसम का हाल। आज का तापमान 0.365 किलोग्राम हाथ पर रहेगा। संभवतः कहीं कहीं पर हल्के झकोरों के साथ रसगुल्ला एवं बर्फी की बरसात होने की संभावना है। बूढ़े लोग अपने मुंह को खोल रखे, आप लोगों का मुंह मीठा हो सकता है। अब सुनिए रेल समाचार। आप सुनिए रेल समाचार। रायबरेली से चलकर बॉम्बे को जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 9:60 पर जा रही है। यात्रीगणों से अनुरोध है कि अपना सर्व सामान लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर पहुंचे और रेलवे लाइन पर बैठकर इंतजार करिए। ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। कल इसी हाट पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मिस्टर PM आजाद अफरेवली को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। लागे दुल्हन तोहार, लागे दुल्हन, लागे दुल्हन तोहार।